हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाई जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विच इज़ डिनोटेड बाई कापा, मोलर कंडक्टिविटी विच इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा एम and equivalent conductivity which is denoted by lambda EQ with dilution। देखिए डाइल्यूशन का मीनिंग ही समझते हैं हम पहले। अगर हम एक सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या है कि हम इसमें और सोलवेंट मिक्स कर रहे हैं। मीन्स अगर हम सोलवेंट की अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स हम उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते जाएं तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या चेंज आएगा, ये इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, वो हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या है कि हम सोलवेंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। पहले हम इन दोनों को ही स्टडी करते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हुआ और कंडक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज क्यों हुई। देखिए कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पे। मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट कैरियर्स ज़्यादा होंगे तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर करंट कैरियर्स कम होंगे तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कम होगी। चलिए हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करें तो उसकी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन कंसिडर किया है, राइट। और मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ये मैंने टोटल 100 ml ले लिया और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। और मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कि इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ये सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें करंट कैरियर्स मीन्स आयंस, वो आयंस कितने हैं, मैं मान लेती हूँ 50,000 आयंस है, मतलब 50,000 करंट कैरियर्स हैं इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ कि मेरे पास टोटल सॉल्यूशन था 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इस 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर करंट कैरियर्स कितने हैं 50,000। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस निकालना चाहूँ तो वो आयंस कितने आएंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स मेरे पास कितने आएंगे 5,000। ठीक है, अब मेरे पास 5,000 आयंस हैं जो करंट कैरी करके लेके जाएंगे किसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया। तो डाइल्यूशन करने का मीनिंग क्या है, मैं इसमें क्या इंक्रीज कर रही हूँ, मैं इसमें सोलवेंट की अमाउंट इंक्रीज कर रही हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि इसके अंदर मैंने 100 ml सोलवेंट और मिक्स कर दिया। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब तो वो ऑलरेडी था, और हमने क्या किया है, हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 ml वाटर इसमें और मिक्स कर दिया। तो अब ये हमारे पास हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें करंट कैरियर्स क्या होंगे। देखो अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट भी और स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट भी और ज़्यादा आयोनाइज होता है। जब वो आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे डाइल्यूशन के साथ करंट कैरियर्स इंक्रीज हुए, और मैं मान लेती हूँ कि वो करंट कैरियर्स कितने हो गए 50,000 के बजाय कितने हो गए, वो 60,000 हो गए। तो ये 60,000 क्यों हुए, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूशन से ये हो गए हमारे पास 60,000। तो अब देखिए यहाँ पे 60,000 करंट कैरियर्स हैं कितने ml के अंदर
200 ml के अंदर, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने करंट कैरियर्स हैं? 60,000। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर करंट कैरियर्स निकालना चाहूँ तो वो कितने होंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ 200 से ये 20 से 20 कैंसिल, और इससे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 करंट कैरियर्स। अब एक चीज़ नोटिस करने की है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो देखिए डाइल्यूशन के साथ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, और आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हुए, मीन्स करंट कैरियर्स इंक्रीज हुए, और वो करंट कैरियर्स 50,000 से इंक्रीज होके मान लिया हमने 60,000 हो गए। ठीक है, तो देखिए अगर डाइल्यूशन से करंट कैरियर्स इंक्रीज होते हैं तो जितने ज़्यादा करंट कैरियर्स होंगे कंडक्टेंस भी उस सॉल्यूशन की उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स डाइल्यूशन अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की करें तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है। देखिए एक्चुअल में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ आयन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने आयन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी कंडक्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखिए मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन था, तो इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर करंट कैरियर्स कितने हैं? 5000 आयन्स हैं। मीन्स इन 5000 आयन्स की जो कंडक्टेंस होगी दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसको हम कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। अब देखिए डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन से टोटल आयन्स इंक्रीज होंगे, तो मैंने जब पर सेंटीमीटर क्यूब आयन्स निकाले तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयन्स जस्ट कितने आए? ओनली 300 आयन्स आए हैं। यहाँ पे भी ये 5000 नहीं 500 आयन्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कट किया तो ये आपके पास आए हैं 500 आयन्स, और यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला तो ये आए आपके पास 300 आयन्स। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो करंट कैरियर्स हैं वो डिक्रीज हुए तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। सो इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज होती है। ठीक है, और कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब इसी चीज़ को अगर मैं बात करती हूँ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ये किसके इक्वल है? कापा इंटू में वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है। और जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा था तो वो क्या था? कापा इंटू में वॉल्यूम, मीन्स ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब देखिए डाइल्यूशन के साथ कापा डिक्रीज होता है, यहाँ भी डाइल्यूशन के साथ कापा डिक्रीज होता है। देखिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ तो डाइल्यूशन के साथ देखिए डाइल्यूशन से पहले हमारे पास वॉल्यूम कितना था? 100 ml, और डाइल्यूशन के बाद हमारा वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। तो मैं मान लेती हूँ कि जो हमने पहले इलेक्ट्रोलाइट लिया था ये यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 100 ml के अंदर लिया था, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस टाइम हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही रहा, बस अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ml के बजाय कितना हो गया? 200 ml। इट मीन्स आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज, मीन्स ये वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और सिमिलरली अगर मैं 1 मोल के बजाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लूँ तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो ये वाला वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अब देखिए आप मोलर कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन है।
डाइल्यूशन के साथ ये डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो डिक्रीज है ना, ये इसको भी कंपेंसेट कर देती है, और डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ पता चल गई हमें कि मोलर कंडक्टिविटी है वो भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। और रीजन क्या है, ये डिक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस with dilution, therefore specific conductivity decreases। इसी चीज को अब हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ क्या ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे, और उस ग्राफ को हम बोलते हैं डिबे-हक्केल-ओनसेजर ग्राफ। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग डिबे-हक्केल-ओनसेजर ग्राफ। ये साइंटिस्ट के नेम हैं, और ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर एजर्शन रीजन जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, उस पे वो क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक पे काफ़ी सारे बनते हैं और काफ़ी ट्विस्टेड से क्वेश्चन होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या कहता है। देखिए, इस ग्राफ के अंदर हमने वाई एक्सिस पे लिया है आइदर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मीन्स ये जो ग्राफ है ये आप मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स दिस इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने वाई एक्सिस पे तो लिया है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और हमने एक्स एक्सिस पे लिया है √c, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का √। तो देखिए, जब हम यहाँ 0 से इधर जाते जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मीनिंग है कि सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इधर चलती हूँ, इधर, तो देखिए इधर जब मैं चलती जाती हूँ तो डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। डाइल्यूशन इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि सोलवेंट का अमाउंट ज़्यादा होता जाएगा। सो अगर आप यहाँ से और ऐसे मूव करोगे तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, देखिए इस पॉइंट पे मैं आइडियली कंसीडर कर लेती हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 0। अगर कंसंट्रेशन 0 हुई मतलब हमारा सोल्यूट नहीं है, तो सारा का सारा क्या है, वहाँ पे सारा का सारा सॉल्वेंट है। मतलब उस केस को हम बोलते हैं कि वहाँ पे डाइल्यूशन क्या हो गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। तो देखिए, ये जो डिबे-हक्केल और ओनसेजर है, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबे-हक्केल-ओनसेजर इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन क्या कहता है कि लैम्डा एम सी का मीनिंग क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, ये किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है, -b/√c। c है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये जो b है, ये b है डिबे-हक्केल-ओनसेजर कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं DHO, डिबे-हक्केल-ओनसेजर कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके नेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, और टेम्परेचर पे। इन तीनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो ये जो डिबे-हक्केल-ओनसेजर इक्वेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों पे अप्लाई होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा EQC मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन -b/√c। अब देखिए, हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा MC और लैम्डा EQC।
तो इसको हमने y एक्सिस पे लिया है, सो ये क्या हो गया y, और x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं अंडर रूट सी, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट सी, ये हमने लिया x एक्सिस पे। तो देखिए ये हमारा जो ग्राफ है ये किस टाइप का आ गया, y इज इक्वल टू एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं m, तो ये आ गया आपके पास माइनस एम एम एक्स प्लस सी। तो इसका मीनिंग देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इट मीन्स जब हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। बट ये जो डिबे हकल ओनसेजर इक्वेशन है, दिस इज फॉलोड बाई ओनली स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए जब हमने स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट से KCl या इसके अलावा आप कोई और भी ले सकते हैं, तो उसके लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसका जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसलिए ये इस टाइप का ग्राफ आया है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फॉलो नहीं करते, तो जब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ देखा, मैंने यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो एसिटिक एसिड ले लिया, बाकी आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसके लिए इस टाइप का ग्राफ आया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ये वाला ग्राफ आया है दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम साथ साथ स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट कंडक्टेंसीज ऑफ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये फर्स्ट जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत कम थी, हम जैसे जैसे यहाँ से और इधर मूव कर रहे हैं डाइल्यूशन इंक्रीज होती गई। हम देखते हैं कंडक्टिविटी पे क्या असर हुआ है, पहले स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं। देखो यहाँ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम थी, अब देखो और इंक्रीज हुई है, ये देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई। लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट पे, हालांकि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है, पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। क्योंकि आप इसके लिए जब यहाँ इस ग्राफ को देख रहे हैं तो इस ग्राफ में देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी ये होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो इस पॉइंट पे क्या होगी, ये होगी। मतलब थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज जरूर हुआ है। तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ अप्लाई करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, अब देखिए अगर मैं इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी मोलर कंडक्टिविटी होगी। लेकिन देखो जैसे 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 डाइल्यूशन हुआ तो यहाँ पे आके सडनली इंक्रीज हुई मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अगर मैं इस कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट करनी चाहूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा है, यहाँ सिर्फ इतनी मोलर कंडक्टिविटी थी और यहाँ पे ये इतनी मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, नो डाउट, वीक की भी इंक्रीज होती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी सडन इंक्रीज होती है और यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज आता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन पे कंपेयर करना चाहो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ऑलवेज ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोंग की तो आप कहीं भी किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल के देख लो, ऑलवेज स्ट्रोंग की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज ग्रेजुअली वाइल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज रैपिडली। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ थर्ड पॉइंट कहता है इफ वी एक्स्ट्रा प्लॉट द ग्राफ
to find out molar conductivity at infinite dilution, then we can find out molar conductivity at infinite dilution only for strong electrolytes. देखिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कहता है कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हमारे इस पॉइंट पे है, यहाँ पे है इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना चाहूँ मोलर कंडक्टिविटी, तो मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला जो ग्राफ था ना, वो ग्राफ तो यहाँ तक था, मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया. और एक्स्ट्रा प्लॉट करने पे जो ये पॉइंट आया ना यहाँ पे, ये पॉइंट हमें क्या वैल्यू देगा, दिस इज द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम मैक्सिमम या लैम्डा एम इनफाइनाइट. मतलब अगर हम इस ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहिए तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना चाहिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है उसको भी हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे. तो देखिए यहाँ से हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, ये ग्राफ कहीं पे भी इस वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा. और जब तक ये ग्राफ कट नहीं करेगा तब तक हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है. सो ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, वीक की नहीं निकाल सकते. अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो उसके लिए कोलाश लॉ हम यूज़ करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे. तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम क्यों नहीं निकाल सकते मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा किसको बोलते हैं हम, अल्फा हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को. तो ये वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती, ऑलवेज लेस देन 1 होती. मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है. तो इस ग्राफ के अंदर जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक के कंपैरिजन में ऑलवेज ज़्यादा होगी एट ए गिवन कंसंट्रेशन, राइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है उसमें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ग्रेजुअली, बट इसमें रैपिडली इंक्रीज होती है. और वीक के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रॉन्ग के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं.